सोसाइटी डेमोग्राफिक शिफ्ट को देखेगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होगी और वाटर स्कार्सिटी होगी, है ना। उसके बाद में इंक्रीज द डिमांड और सिंकरिंग द अवेलेबिलिटी ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन। 71% सरफेस वाटर है, फ्रेश वाटर 3% है। फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, वो बहुत ही लेस अमाउंट में। टेंशन डिस्प्यूट ऑन द शेयरिंग और कंट्रोलिंग स्कार्स रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग। उसके बाद में जो वाटर है इसका असेसमेंट, इफ़िशिएंट कंजर्वेशन, वो बहुत ही मतलब कि नेसेसरी स्टेप लेनी ज़रूरी है। वाटर रिसोर्सेज इंडिया में क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेक्टोरियल यूज़ क्या है और मेथड क्या है कंजर्वेशन की, वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में। वाटर रिसोर्सेज में 2.45% इंडिया के पास वर्ल्ड का सरफेस वाटर एरिया है और 4% है ना वाटर रिसोर्स है। 16% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। प्रेसिपिटेशन जो बारिश से टोटल पानी आता है वो अपने पास में 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। और सरफेस वाटर और रिप्लेशनेबल ग्राउंड वाटर टोटल दोनों मिला के 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। 60% ओनली बेनिफिशियल यूजेबल है, दैट इज़ यूटिलाइज करने के लिए वाटर कंट्री में ओनली 1122 क्यूबिक किलोमीटर है। सरफेस वाटर में 4 सोर्सेज हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक। और ना 10,000 से भी ज़्यादा 10,360 रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं 1.6 किलोमीटर है ईच। फिर एनुअल फ्लो है इन सभी रिवर्स में, एनुअल फ्लो है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, ये एस्टिमेट किया जाता है। बट ड्यू टू द ट्रोपोग्राफी, हाइड्रोग्राफी और अदर कंस्ट्रेंट्स ओनली 690 क्यूबिक किलोमीटर, दैट इज़ 32% अवेलेबल सरफेस वाटर है वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वाटर फ्लो है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कैचमेंट एरिया और रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। जो प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वो हाईली स्पेशल वेरिएशन है, कंसनट्रेशन ग्रेड है ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मानसून सीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद में रिवर लाइक द गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस है, इनके हाई ह्यूज कैचमेंट एरिया, एमसीक्यूज बन सकता है। फिर प्रेसिपिटेशन इज रिलेटिवली हाईएस्ट इन द कैचमेंट एरिया फॉर गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक, ठीक है। तो ह्यूज कैचमेंट एरिया किसका है ये एक अलग बात है। और मतलब कि हाईली कैचमेंट एरिया किसका है, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक, ये दूसरा एमसीक्यूज। तो इसमें तो प्रेसिपिटेशन हाई है, ठीक है, और उसमें ह्यूज कैचमेंट एरिया है, ये दोनों, इसमें प्रेसिपिटेशन हाई है और इन तीनों रिवर्स में ह्यूज कैचमेंट एरिया है, ठीक है। ऑल्दो ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक है ये ओनली 1/3 ऑफ टोटल एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, 60% ऑफ टोटल सरफेस एरिया का। और साउथ रिवर हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनमें मतलब कि जो वाटर है वो हार्नेस हो चुका है, लेकिन जो ये चीज़ है ना इम्प्लीमेंट करना, वो ब्रह्मपुत्र और गंगा में अभी बाकी है, येट टू बी डन। ग्राउंड वाटर में देखो टोटल रिप्लेशनेबल वाटर है वो तो 432 क्यूबिक किलोमीटर है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन रिलेटिवली हाई है नॉर्थ वेस्ट रीजन और पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में। एग्जाम्पल देखते हैं 4 स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई यूटिलाइजेशन होता है ग्राउंड वाटर का। फिर जो ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन बहुत कम यूज़ करते हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला है। मॉडरेट मीडियम लेवल पे गुजरात, यूपी और बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र स्टेट हैं जो यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर। नाउ लगून्स एंड बैक वाटर्स। इंडिया के पास वास्ट कोस्ट लाइन है ड्यू टू विच लगून्स और लेक्स फॉर्म होते हैं। केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के पास वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स है और लगून और लेक का, ठीक है। इनमें ब्रैकिश वाटर होता है, जनरली ब्रैकिश वाटर होता है जो यूज़ होते हैं फिशिंग और पैडी और इरिगेशन कोकोनट के लिए, ठीक है। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। इंडिया ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, डिपेंड करती है 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे। और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पे मतलब कि 5 ईयर प्लान में फोकस दिया गया, हाई प्रायोरिटी रखी गई। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए गए रिवर वैलीज़ के, जैसे भाखरा नंगल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुना सागर, इंदिरा गांधी कैनाल। इनफैक्ट इंडिया की आज की प्रेजेंट की वाटर डिमांड है वो डोमिनेट है इरिगेशन नीड के लिए, एमसीक्यूज बन सकता है। एग्रीकल्चर 89%, सरफेस वाटर 92% ग्राउंड वाटर में यूटिलाइज करता है। इंडस्ट्रियल है ना वो उसमें 2% ही है ना, मतलब सरफेस वाटर यूटिलाइज होता है और 5% ग्राउंड वाटर। डोमेस्टिक सेक्टर में 9% हाइयर है सरफेस वाटर एज कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर, तो सरफेस वाटर डोमेस्टिक में ज़्यादा यूज़ होता है एज पर। और जो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में वाटर को। और फर्दर है ना इंडस्ट्री और डोमेस्टिक सेक्टर है ना मतलब यूज़ करेंगे वाटर इन फ्यूचर, ये इसमें यहाँ दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक।
डिमांड फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ होता है इरिगेशन का बिकॉज ऑफ स्पेशल वेरिएशन इन द रेनफॉल। लार्ज ट्रैक्ट लाइक मतलब कि नॉर्थ वेस्ट हो गए, डेक्कन प्लेट्यू हो गए, जहाँ पे मतलब कि ड्रोट प्रोन एरिया टाइप की कंडीशन होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर रेनफॉल, विदाउट इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर में मतलब कि मेनली इरिगेशन की यूज़ होती है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटेशन इन द रेनफॉल, और ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि इरिगेशन की नीड होती है बिकॉज ऑफ ड्राई सीजन। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे भी है ना मतलब कि इरिगेशन की नीड होती है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मानसून। फिर जो है ना मतलब कि इरिगेशन है ना वो मतलब कि वहाँ पे क्रॉप वाटर क्रॉप इंटेंसिव क्रॉप उगाते हैं, और अगर कभी भी फ्लक्चुएट हो जाए जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज़ को भी फिर ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए है ना मतलब कि जो दूसरा रीज़न है कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो भी तभी पॉसिबल हो जाती है जब हमें हमारे पास इरिगेशन अवेलेबिलिटी हो, मॉइस्चर की सप्लाई हो। देन आफ्टर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो मतलब कि अपना पंजाब हरियाणा और वेस्ट यूपी है, यही कारण है कि यहाँ पे मतलब कि ग्रीन रिवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल हुआ बिकॉज यहाँ पे वाटर की सप्लाई अच्छे से थी। फिर यहाँ पे डाटा दिया गया है कि पंजाब है वहाँ पे 71% 76% है ना मतलब कि वाटर यूज़ होता है, और जो हरियाणा में वहाँ पे 51% वाटर यूज़ होता है इरीगेशन में थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल। ये शो करता है वो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दिस विल रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर। ओवर यूज़ की वजह से डिक्लाइन हो रही है ग्राउंड वाटर टेबल में। जैसे कि एग्जांपल दिया है राजस्थान और महाराष्ट्र का, जहाँ पे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। वैसे ही है ना मतलब कि जो बिहार और वेस्ट बंगाल है वहाँ पे आर्सेनिक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब वाटर प्रॉब्लम क्या क्या इमर्ज हो रही है, पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरा है कि पोल्यूटेशन है ना, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर बची है। डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी रेफर करती है प्योरिटी ऑफ वाटर विदाउट द अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मटेरियल सच लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल अदर वेस्ट। और ये है ना मतलब कि वो डिटोरिएट करते हैं, अनफिट करते हैं वाटर को फॉर द ह्यूमन यूज़। जब टॉक्सिक सब्सटेंस होता रहते हैं वो लेक में, स्ट्रीम्स में, रिवर में, ओशन में और वाटर बॉडी में इंटर हो जाते हैं और वो डिजोल्व हो जाते हैं, तब है ना मतलब कि पोल्यूशन हो जाता है वाटर में, और फिर है ना क्वालिटी है वाटर की वो डिटोरिएट हो जाती है, और वो एक्वाटिक लाइफ को भी हार्मफुल मतलब कि हार्म करती है। देन आफ्टर है ना मतलब कि ये स्टीप डाउन हो जाती है, मिक्स हो जाती है पोल्यूशन ग्राउंड वाटर में। और गंगा यमुना कंट्री की सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड रिवर है। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जैसे कि डिक्लाइनिंग हो रही है वाटर में, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी और डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब कि ये कंसर्न है कि इफेक्टिवली मैनेज करें और प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स को फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मतलब कि वाटर हमारे पास सी में, ओशन में बहुत है, लेकिन ड्यू टू द हाई डिसलाइजेशन कॉस्ट ये है ना मतलब कि नेग्लिजिबल कंसिडर करा जाता है, और इसलिए हमें एक क्विक स्टेप लेनी चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसीज लॉज को अडोप्ट करना चाहिए, और फिर है ना इसको कंजर्व करना चाहिए। ये प्रीशियस रिसोर्स है। फिर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी मेथड्स और है ना मतलब कि प्रिवेंट करें इसको, पोल्यूशन से मतलब पोल्यूट होने से बचाएं वाटर को। देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड द कंजुगेटिव यूज ऑफ द वाटर फॉर द सस्टेनिंग वाटर फॉर लॉन्ग रन। इस टॉपिक में हमने यही पढ़ा था कि वाटर को कैसे कंजर्व करें, मैनेज करें। इसमें ना हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहले इसमें क्या बताया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वो डिग्रेड हो रही है रैपिडली बिकॉज ऑफ द ना जो बेटर क्वालिटी है वाटर की वो वहाँ पे ही है जहाँ पे लेस डेंस पॉपुलेशन है, बिकॉज वो पॉपुलेशन उस वाटर को मतलब ख़राब करनी ही करेगी। वो एरियाज़ कौन से हैं, जैसे हिल हो गया, प्लेन्स में तो क्या होता है वाटर का बहुत यूज़ होता है, इंटेंसिव यूज़ होता है फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है। फिर जो है ना मतलब कि ड्रेन केयरिंग एग्रीकल्चर, जो फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड हो गया, डोमेस्टिक में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये सभी रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं प्लेन में और उसको उसके अंदर पोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। और ये चीज़ है ना स्पेशली हाई रहती है ड्यूरिंग द समर सीजन बिकॉज वहाँ पे बारिश का फ्लो बहुत लो रहता है। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने ना मतलब कि स्टेट के कोलैबोरेशन के साथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मॉनिटर किया वाटर क्वालिटी को, और 507 स्टेशंस हैं वो वाटर एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं ये बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे डाटा फ्रॉम द स्टेशन शो दैट द ऑर्गेनिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन है ना वो मेन सोर्स है पोल्यूशन इन द रिवर। यमुना है ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इन द कंट्री। MCQ आ जाएगा, यमुना है गंगा से भी ज़्यादा पोल्यूटेड, और इसका जो है ना वो बाउंड्री का जो दायरा होता है वो दिल्ली एंड इटावा है। अदर जो पोल्यूटेड रिवर है वो साबरमती है अहमदाबाद में, गौतमी है लखनऊ में, और काली है
अध्या है, कुमू है, ये क्या भी है, और वैगई है मदुरई में, और मूसी रिवर है हैदराबाद की। देन आफ्टर गंगा एट द कानपुर एंड वाराणसी। जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज़ अकर ड्यू टू हाई concentration of a heavy toxic metals fluoride nitride at the different part of country। अब क्या क्या स्टेप लिए हैं वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 का। फिर इनकी एफिशिएंसी मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो इन 1997 में 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्री सेटअप हो गई नियर द रिवर और लेक के। फिर है ना वाटर सीज एक्ट आया था, नेट सीज का मतलब टैक्स एक्ट, जो है ना 1977 में आया था, रिड्यूस द पोल्यूशन। और फिर है ना ये सभी मतलब कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। इफेक्टिव जब है कि आप जनरल पब्लिक अवेयरनेस बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक और जो भी इन एग्रीकल्चर से वेस्ट आ जा रहा है उसको रोकें, पानी को प्रिवेंट करें। अब रिसाइकलिंग रीयूज़ वाटर में क्या है, अनदर वे है जिससे वाटर की फ्रेश क्वालिटी है वो अवेलेबिलिटी है उसको सेव करा सकता है। रीयूज़ और रिसाइकल है ना, इसमें क्या बोलते हैं कि लेस क्वालिटी का वाटर वो है ना इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करो कूलिंग पर्पज़ के लिए। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो मतलब कि इस लेस क्वालिटी के वाटर को यूज़ करो ताकि कॉस्ट भी बच सके। सिमिलरली जो अर्बन एरिया है वहाँ पे बाथिंग के लिए मतलब कि आप है ना जो पानी यूज़ लेते हो उसको फिर है ना रीयूज़ कर लो वॉशिंग बाथिंग के पानी को, गार्डनिंग के लिए। और जो आप व्हीकल को वॉश करते हो उसको ना प्लांट्स में गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लो, ताकि उससे बेटर क्वालिटी वाटर है वो सेव हो जाएगा। और जो ड्रिंकेबल पर्पज़ के लिए वाटर है वो अपने पास अच्छे से रिजर्व रहेगा। फिर जो रिसाइकलिंग है ना वाटर की वो अभी करंटली लिमिटेड यूज़ भी हो रही है, इसलिए इनॉर्मस स्कोप है रिप्लेसिंग वाटर थ्रू द रिसाइकलिंग। Watershed management refer to the effective management and conservation of surface and groundwater resource. It involves the prevention of runoff, storage and recharge of groundwater by the various methods like pre-collection tank, recharge well. However, broad concern में है ना ये conservation, regeneration and judicious use of all resources like nature और human society के बीच में बैलेंस करता है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर सक्सेसफुल मतलब कि वाटरशेड डेवलपमेंट है ना कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, बाकी नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ ने भी मतलब कि प्रोग्राम्स रन किए। फिर जो हरियाली है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत और पीपल पार्टिसिपेशन ये सक्सेसफुली मतलब कि इम्प्लीमेंट हुआ है, जहाँ पे ड्रिंकेबल इरीगेशन और फिशरी और एफोरेस्टेशन के लिए वाटर को यूज़ किया गया है। फिर नैरो मेरू जो वाटर एंड यू प्रोग्राम है ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया। अरावरी पानी संघ अलवर राजस्थान में चलाया गया, जहाँ पे वाटर हार्वेस्ट है ना प्रीकोलेशन टैंक, डग, जोड़ा पोन्स और चेक डैम के थ्रू किया जाता है। और तेलंगाना में एक एवरी हाउस के पास एक वाटर शेड में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेसेसरी करा है स्टेट गवर्नमेंट। जहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट सक्सेसफुल है वहाँ पे मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में भी बेनिफिट हुआ है। बट है ना ये बहुत ही कम स्टोरी है जहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ है, बाकी तो बहुत ही पुअर कंडीशन है स्टेज है इस प्रोग्राम्स की। फिर नीड है अपन को मतलब कि अवेयरनेस जनरेट करने की और इनके बेनिफिट के बारे में बताना और फिर इनका मैनेजमेंट करना, इफेक्टिवली यूज़ करना इन रिसोर्सेज को। रेन वाटर हार्वेस्ट इज अ मेथड टू कैप्चर द स्टोर एंड रेन वाटर फॉर द वेरियस यूज। रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर एक्वीफर को, लो कॉस्ट पे, इको फ्रेंडली है, बोर पिट्स वेल्स वगैरह। और फिर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बाय चेकिंग द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। वो है ना मतलब कंटामिनेशन को डाइल्यूट करके भी वाटर इम्प्रूव करता है, ग्राउंड वाटर को अच्छा प्योर बनाता है वाटर। तो हार्मफुल कंटामिनेंट्स है लाइक फ्लोराइड नाइट्राइड और प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, फ्लडिंग और आर्सेनिक, सॉल्ट वेल वगैरह। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेरियस मेथड से मतलब कि होता है, जैसे लेक, पॉन्ड, इरिगेशन टैंक, राजस्थान में कुंड और टंका भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका स्कोप समझाया गया है, इसको तो रीड कर लेना कि हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कंजर्व द प्रेशियस वाटर वाई द मतलब रेन वाटर ऑन द टॉप ऑफ द रूफ इन द ओपन स्पेस ऑल्सो रेन वाटर हार्वेस्ट कैन बी पॉसिबल। फिर ये केस स्टडी है वाटर शेड डेवलपमेंट की रालीगंज सिद्धि में शायद, और फिर ये वेरियस मेथड है, इनको भी ध्यान रख लेना। फिर देखो कम्युनिटी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर, इससे ये मतलब अगर इस रेन वाटर हार्वेस्ट को अगर अडप्ट करोगे तो ये सभी है ना बेनिफिट हो जाएंगे, ये पढ़ लेना। फिर ये सभी पढ़ लेना, ये सभी भी इसमें ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और इसी के साथ चैप्टर डन हो गया है, ठीक है।